तो आइए अब खबरें विस्तार से आपको बताएंगे। भारत के शौर्य और स्वदेशी लड़ाकू विमान भारत की शक्ति और बढ़ा रहे हैं। पहले तेजस और अब ब्रह्मोस भारत की अपनी शौर्य गाथा लिख रहे हैं। भारत 18 अक्टूबर को रक्षा आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक अध्याय जोड़ने जा रहा है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, भारतवासियों के लिए एक गर्व का क्षण होगा। भारत की आत्मनिर्भरता यानी कि रक्षा की तरफ डिफेंस में आत्मनिर्भरता में एक नया अध्याय अब जुड़ गया है, क्योंकि लखनऊ में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की पहली जो खेप है वो अब रेडी हो जाएगी। ये भी आपको खबर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी जानकारी पहुंचा देते हैं। सपा नेता आजम खान को दिल का दौरा पड़ा है। सपा नेता आजम खान जो अब से कुछ दिनों पहले ही जेल से बाहर आए थे, अब उनको हार्ट अटैक आया है और हार्ट अटैक की वजह से उनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। दिल्ली में सर गंगाराम अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया है। आजम खान के साथ अब्दुल्ला आजम भी मौजूद है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सपा नेता आजम खान को दिल का दौरा पड़ा है, अचानक से उनको हार्ट अटैक आया है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उनको एडमिट करवाया गया है। ये बड़ी जानकारी। सपा नेता आजम खान अब से कुछ दिनों पहले ही जेल से बाहर आए थे, जब अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात की थी और कई सपा नेता ने उनसे मुलाकात की थी। इस दौरान सपा नेता जो आजम खान है उनकी तबीयत बिल्कुल दुरुस्त थी, लेकिन अब देखिए ये एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई है। हार्ट अटैक उनको आया है ऐसा बताया जा रहा है। सर गंगाराम अस्पताल में उनको इस वक्त एडमिट करवाया गया है। हालांकि डॉक्टरों की निगरानी में है इस वक्त और लगातार उनके टेस्ट वगैरह किए जा रहे हैं। हालांकि अब तक कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है। डॉक्टरों से लगातार इस बारे में पूछा जा रहा है, बट वो कह रहे हैं कि अभी हालात स्थिर है, अभी हमें मॉनिटर करना पड़ेगा, तभी तमाम जानकारियां सामने आ पाएगी। ये बड़ी जानकारी। आजम खान को दिल का दौरा पड़ा है और सर गंगाराम अस्पताल में उनको एडमिट करवाया गया है। तो इनसे पहले देखिए, क्योंकि उम्र के साथ कहीं ना कहीं छोटी बहुत ऐसी तकलीफें शरीर में हो जाती हैं, लेकिन आजम खान जो कि इस वक्त जेल में मौजूद थे काफ़ी लंबे समय से, लगभग 2 साल का समय वो बिता चुके थे और बाहर आने के बाद उन्होंने अपना मेडिकल चेकअप वगैरह भी करवाया था, तब वो बिल्कुल दुरुस्त थे। लेकिन ये देखिए एक बड़ी जानकारी ये सामने आई, जहां पर आजम खान की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अचानक तबीयत बिगड़ने से उन्हें सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया है, उन्हें दिल का दौरा पड़ा है और उसके बाद से लगातार डॉक्टर उनको मॉनिटर कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी, अहम जानकारी। आजम खान इस वक्त अस्पताल में एडमिट हैं और उनकी तबीयत इस वक्त खराब है, उनको दिल का दौरा पड़ा है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आजम खान इस वक्त सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती। सपा नेता आजम खान की तबीयत अचानक बिगड़ गई और अचानक तबीयत बिगड़ने से उन्हें सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और हमारे सहयोगी अली शरर हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। अली, एक बड़ी जानकारी, आजम खान को दिल का दौरा पड़ा है और ये बहुत ही अहम हो जाता है, क्योंकि अब से कुछ दिनों पहले ही वो जेल से बाहर आए थे, तब वो दुरुस्त लग रहे थे, लेकिन अचानक उनको ये दिल का दौरा पड़ता है। इस वक्त क्या स्थिति? देखिए, बिल्कुल सुचित्रा, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और आजम खान इस वक्त दिल्ली के सर राम गंगा अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है उनके चाहने वालों के ज़रिए से कि अचानक उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, जिसके बाद उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने उनको अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल जो डॉक्टरों का पैनल है वो उनका इलाज कर रहा है। अली, क्योंकि दिल का दौरा पड़ा है और उनके साथ इस वक्त अब्दुल्ला आजम भी मौजूद है, आजम खान के साथ और कौन कौन मौजूद है जो इस वक्त अस्पताल में है? देखिए, अभी तक मिली जानकारी के अनुसार रामपुर से उनको दिल्ली लाया गया है और उनके साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम मौजूद हैं। उनकी जो पत्नी हैं तंजीम फातिमा, उनके भी आने की जानकारी मिल रही है, लेकिन उनके साथ साथ जो उनके तमाम मिलने वाले हैं, सहयोगी हैं या उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। अभी तक की जानकारी यही है कि दिल्ली के जो इस डॉक्टर हैं उनका ये कहना है कि फ़िलहाल स्थिति उनकी नाजुक बनी हुई है, जिसके बाद उनका उपचार चल रहा है। बिल्कुल अली, क्योंकि 2022 में भी एक बार आजम खान को हार्ट अटैक आया था और तब भी वो सर गंगाराम अस्पताल में एडमिट करवाए गए थे और लगातार उनकी तबीयत जो है वो ख़राब रही है। उस बीच वो 2 साल तक जेल में रहते हैं। क्या एक कारण माना जा रहा है कि हो सकता है जेल में सही से देखभाल न हुई हो या किसी कारण की वजह से उनको ये दोबारा हार्ट अटैक का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, बिल्कुल सुचित्रा, जब न्यूज़ इंडिया ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की थी उस दौरान भी उन्होंने अपना जिक्र किया था कि मेरी हालत
ख़राब है, तबीयत ख़राब है और कभी भी मुझे परेशानी होने लगती है। इसी के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली है कुछ दिन के लिए और वो अपना इलाज कराना चाहते हैं, लेकिन कभी भी उन्हें एक साथ खांसी उठ कर की तबीयत ख़राब होने की स्थिति लगातार बनी हुई थी रामपुर में भी। लेकिन अब जिस तरह से उनको एडमिट कराया गया है तो ये साफ माना जा रहा है कि जैसे 2022 में उनकी तबीयत बिगड़ी थी, अब 3 साल के बाद वही स्थिति फिलहाल बनी हुई है। लेकिन अगर उनके सहयोगी की माने तो फिलहाल की जानकारी यही है कि ट्रीटमेंट चल रहा है, बेस्ट डॉक्टरों की टीम का पैनल जो है वो इलाज कर रहा है। ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो डॉक्टरों की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया। यही कहा जा रहा है कि फिलहाल इलाज जारी है, जो भी बेहतर कोशिश है वो की जा रही है। बिल्कुल अली, क्योंकि कोविड उनको हुआ था, उसके बाद से उनकी तबीयत अब ज़्यादा ख़राब रहने लगी है, लेकिन ये जो बार बार तबीयत ख़राब होने जैसी स्थिति और डॉक्टरों का पैनल जब उनका अब इलाज कर रहा है, ध्यान रखना है, ऐसे में क्या चीज़ें सामने आ रही है इस वक्त? क्या वजह मानी जा रही है? क्या स्ट्रेस उसका वजह है या फिर पहले से लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, कहीं ना कहीं उसको कारण माना जा रहा है? देखिए 23 महीने बाद वो जेल से बाहर आए। जब 23 महीने के अंदर जब वो जेल में थे तब भी उनकी बताया जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, तब भी उनकी हालत ख़राब हुई थी। लेकिन दिल के दौरा यानी कि जो हार्ट अटैक आया है वो अभी फ़िलहाल आया है। इससे पहले वो 2022 में भी इस समस्या से जूझ चुके हैं। लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति है वो यही है कि उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। तमाम चाहने वालों का यूपी से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर के हरियाणा, जो भी उनके माननीय चाहने वाले लोग हैं वो अस्पताल पहुंच रहे हैं और जल्द से जल्द उनके स्वस्थ होने की खबर का इंतज़ार कर रहे हैं। अब क्योंकि अली जेल में लंबा समय वो बिता चुके हैं, उसके बाद कई बड़े नेताओं से भी उनकी मुलाकात होती है। क्योंकि आजम खान की इस वक्त तबीयत गंभीर है, क्या किसी बड़े नेता का इस पर बयान सामने आया? देखिए अभी तक की जानकारी के मुताबिक, क्योंकि अभी कुछ घंटों पहले का ये पूरा मामला है, तो अभी तक शायद खबर पार्टी कार्यालय या आसपास के जो उनके तमाम चाहने वाले वरिष्ठ नेता वहां तक नहीं पहुंच पाई है। लेकिन जिस तरह से सूचना मिलेगी ये ज़रूर माना जा रहा है कि दिल्ली के सर राम गंगा अस्पताल में लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल परिवार के जो लोग हैं वो वहाँ पहुँच रहे हैं। अब्दुल्ला आज़म फ़िलहाल पहले से वहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब ये भी देखना होगा अली, क्योंकि लंबे समय से उनका काफ़ी ज़्यादा इन सारी चीज़ों को लेकर और हार्ट की प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं। ऐसे में लंबे समय से उनका इलाज भी चल रहा है और 2 बार हार्ट अटैक आना, क्योंकि ये काफ़ी गंभीर मामला हो जाता है। आपसे आखिरी सवाल मेरा यही होगा कि क्योंकि दिल्ली में जब उनको ये हार्ट अटैक आया तो क्या वो रामपुर में मौजूद थे या वो दिल्ली में थे? क्योंकि लगातार, क्योंकि राजनीति है तो दिल्ली से काफ़ी सारी चीज़ें को आगे बढ़ाया जाता है, तो क्या वो उस वक्त दिल्ली में मौजूद थे या रामपुर से अब उनको दिल्ली ले जाया गया है? देखिए सुचित्रा, अभी तक की जो जानकारी है कि वो उससे 2 दिन पहले बरेली एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। इसके बाद वापस रामपुर आए और रामपुर में ही उनकी अचानक तबीयत ख़राब हुई है, जिसके बाद उनको दिल्ली लाया गया, क्योंकि उनका जो इलाज चला था पहले वो भी दिल्ली के से ही चला था, इसलिए उनको बेहतर उपचार के लिए दिल्ली लाया गया है। अभी तक की जानकारी यही है कि आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब बढ़ेंगे आगे। देखिए, बिहार में चुनावी सरगर्मी